हाँ तो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पर पहुंच चुके हैं। देखिए क्या कहता है। इस तरह से एक साइक्लोहेक्सेनॉन दिया हुआ है और सेलेनियम ऑक्साइड है। सेलेनियम ऑक्साइड बच्चों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो कि अल्फा हाइड्रोजन है ना, या अल्फा पोजीशन पर है ना, अल्फा पोजीशन पर ये क्या करता है, सी डबल बॉन्ड ओ मतलब कीटोन बनाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो कीटोन दिया हुआ है इसका अल्फा पोजीशन ये वाला है और इधर भी है अल्फा पोजीशन, ठीक है। तो किसी एक अल्फा पोजीशन को सेलेक्ट करेंगे और अल्फा पोजीशन को सेलेक्ट करके वहाँ पर जो है कीटोन बनाएंगे। तो कीटोन बना हुआ देखिए एक ही प्रोडक्ट यही है। लेकिन अब आपके मन में एक चीज़ आ जाएगा कि सर ये मतलब हुआ कैसे, मतलब इसके मैकेनिज्म को लेकर। तो इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी कीटोन आ जाए और उसके साथ सेलेनियम ऑक्साइड आ जाए तो आप उसके अल्फा पोजीशन पर मतलब डाई कीटोन इसको बना लिया कीजिए, ठीक है, याद रखिए। और अगर नहीं याद रखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मैकेनिज्म, ठीक है। आप उसको भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म को देखने के बाद भी रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए क्या हुआ होगा। सबसे पहला नंबर तो ये सी डबल बॉन्ड ओ है। सबसे पहला नंबर ये टोटोमेराइज हुआ बच्चों, ठीक है। टोटोमेराइज होने से ये बन गया OH, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। और ये जो सेलेनियम डबल बॉन्ड इधर भी है, डबल बॉन्ड इधर भी है। तो ये जो पाई क्लाउड है, ये पाई क्लाउड क्या करता है, इस सेलेनियम के ऊपर अटैक करके ये इसको खोलता है। जब ये यहाँ से खुलेगा तो क्या बनेगा, O- बन जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो फाइनली जो है देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा OH और ये बन जाएगा Se और ये O- से OH बन जाएगा, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड है ही और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा बच्चों, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन ये बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा यहाँ पर चूँकि ये यहाँ से OH और ये टूटेगा तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और एक बात और बताया मैंने, जब ये डबल बॉन्ड इधर टूट कर आया होगा तो ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज आए होंगे। तो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबिलिटी देने के लिए यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ रेजोनेंस कर लेगा। तो रेजोनेंस करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है फिर से ये कीटोन के रूप में और ये Se डबल बॉन्ड O के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे H2O मॉलिक्यूल जो है, H2O मॉलिक्यूल्स क्या करता है, इस वाले कार्बन पर अटैक करता है। क्यों, तो कार्बन और सेलेनियम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो ये इधर बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा होने से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ से ये डबल बॉन्ड O है और उसके बाद जो है यहाँ पर OH2 प्लस है, OH2 प्लस है और ये Se माइनस हो गया डबल बॉन्ड। तो ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को अपने में मतलब उससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये बन जाएगा Se और हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये OH बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से ये सेलेनियम का रिमूवल होता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। अब बोलिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो OH है ये वीक बॉन्ड है, तो ये वीक बॉन्ड है तो ये बॉन्ड टूटने के लिए तैयार है, मैंने टूट जाएगा अगर ये यहाँ पर जो है पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाए। तो इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन आ गया है और ये यहाँ से टूट गया और फाइनली जो है आपको यहाँ पर डाईओन टाइप का सिस्टम मिल गया, ठीक है। तो मैं आपको सेलेनियम को लेकर दो बात बताता हूँ। एक तो ये आप डायरेक्ट याद रखिए क्योंकि टाइम उतना होता नहीं एग्जाम में, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो तुरंत आपका काम बन जाएगा। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब बात करेंगे हम लोग 53 के बारे में, ठीक है। तो 53 में अगर आप गौर से देखिए
तो यहाँ पर जो है ये कीटोन है और इसके अल्फा पोजीशन पर ये देखिए C डबल बॉन्ड O और CH3 है। C डबल बॉन्ड O CH3 का मतलब ये है कि ये एक प्रकार से मिथाइल कीटोन है, ठीक है, और मिथाइल कीटोन है। और यहाँ पर देखिए एक प्रकार से जो रिएजेंट लिया हुआ है वो है हेलो फॉर्म वाला, ठीक है। तो हेलो फॉर्म है, चूंकि ब्रोमीन प्लस NaOH दिया हुआ है तो ये CHBr3 के रूप में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये बदल जाएगा, आपको मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O, ये CH3 तो हो ही जाएगा और ये बन जाएगा COO माइनस के रूप में, और साथ ही साथ जो है ये बन जाएगा CHBr3 के रूप में। बेसिकली ये बनेगा तो COH ही, लेकिन चूंकि ये CBr3 जो है माइनस के रूप में रहेगा तो यहाँ से HD का हाइड्रोजन लेकर और ये ऐसा बना देता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, यही हमारा प्रोडक्ट A है। अब इस प्रोडक्ट A को हाइड्रोलाइसिस किया गया है, नहीं सॉरी, मतलब प्रोटॉन दिया गया। जैसे ही हम प्रोटॉन देंगे तो देखिए ये जो है COO माइनस जो है ये COH में बदल जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखिए तो ये क्या है ये COH है और इसके अल्फा पोजीशन पर कीटोन है, ठीक है, सॉरी अल्फा नहीं बीटा पोजीशन पर, ठीक है। तो जब भी बीटा पोजीशन पर कीटोन हो और एसिड हो, ठीक है, बीटा पोजीशन पर कीटोन हो, C डबल बॉन्ड O हो और पूरा सिस्टम एसिड हो, तो वैसी स्थिति में अगर इसका हीटिंग किया जाता है तो यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब यहाँ से CO2 निकल जाएगा। तो अगर आप यहाँ से CO2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और फाइनली जो है प्रोडक्ट के रूप में आपको ऑप्शन नंबर B मिल जाएगा।